महानगर मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित नया मुरादाबाद में स्थापित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में श्रावण मास के अवसर पर ओम संस परिवार के सौजन्य से लाल ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में धर्मनगरी वृंदावन से महानगर मुरादाबाद की धरती पर पधारे बाल व्यास श्री कपिल देव जी महाराज के मुखारविंद से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत भक्तमाल कथा की अमृत रूपे वर्षा कर महानगर के धर्म प्रेमियों को कृतार्थ किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत भक्तमाल कथा के तीसरे दिवस सर्वप्रथम ओम संस परिवार एवं आमंत्रित यजमानों के साथ साथ महानगर मुरादाबाद के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा व्यास गद्दी के साथ ही श्रीमद् भागवत भक्तमाल पुराण और श्री व्यास जी का तिलक लगाकर तथा फूलों की माला पहनने के साथ ही उनकी पूजा अर्चना की गई और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। आज श्रीमद् भागवत भक्तमाल कथा के तीसरे दिवस व्यास जी द्वारा भगवान नरसिंह तथा भगवान के परम भक्त प्रहलाद की कथा का बड़ा ही सुंदर एवं मार्मिक प्रसंग सुनकर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति में मस्त करते हुए उनको भक्ति के मार्ग पर चलने का मार्ग बताया। इसी के साथ कथा व्यास श्री कपिल देव जी महाराज के साथ ही उनके सहयोगियों द्वारा श्री हरि के मधुर एवं कारण प्रिय भजनों को गाकर वातावरण को और भी अधिक भक्ति में बना दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पधारे श्रद्धालुओं ने भगवान श्री नरसिंह, भगवान श्री कृष्ण और भक्त प्रहलाद की झांकी का आनंद लेते हुए अपने जीवन को सफल बनाया। व्यास जी ने कथा का अमृत रसपान कराते हुए कहा कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था, इसलिए उसने उसे भगवान विष्णु की पूजा बंद करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का आस्तिक था, वह नहीं माना। हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं था, लेकिन प्रहलाद उसकी भक्ति को उजागर कर रहा था, इसलिए हिरण्यकश्यप प्रहलाद का वध करने के लिए तैयार हो गया। व्यास जी ने कथा के वर्णन को आगे बताते हुए कहा, प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र। जब प्रहलाद को उनकी बुआ होलिका नहीं जला पाई तो भक्त प्रहलाद का वध करने के लिए हिरण्यकश्यप को दागे आया। अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन करने के पश्चात ब्याज गाड़ी द्वारा भगवान की कथा सुनने पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों का पका पहनकर और प्रसाद देकर आशीर्वाद दिया गया। इसी के साथ ओम संस परिवार के वरिष्ठ सदस्य महेश अग्रवाल द्वारा सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण बड़ी ही श्रद्धा के साथ किया गया। प्रसाद प्रकार सभी श्रद्धालु अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ते चले। पूछ लो इनसे, इन्होंने हमें बनाया है या हमने इन्हें बनाया है? प्रेम से बोलो राधे। अब हिरण्यकश्यप समझ गया कि अंतिम समय आ गया। भगवान ने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को चीर दिया, आते निकाल कर के गले में डाल दी और जैसी डाली और हुंकारी भरते हुए क्रोध में इधर से उधर घूमने लगे। अब महाराज कोई की हिम्मत नहीं पड़े सामने जाने की, कोई सामने जाए नहीं। प्रहलाद जी को आगे कर दिया। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ लिए, चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाया, गोदी में बैठा लिया और बड़े प्रेम से आज प्रहलाद जी को सहलाने लगे कि बोले प्रभु प्यारे, अरे कोमल तिहारे अंग कि असुर न मारे मम नाम गुणगान कि गिरते गिरायो खून जल में डुबोलो और अग्नि में जलायो कमी रखी न सताने कि मंजुल मुखार बिंद चूमी चूमी लेत प्रभु कि क्षमा करियो पुत्र मोहि देर भई आने, क्षमा करियो पुत्र मोहि देर भई आने। भगवान क्षमा मांगते प्रहलाद से और कहते, प्रहलाद तुम कुछ नहीं भी मांगोगे ना तो अभी मैं तुमको वरदान देता हूँ कि जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त उत्पन्न होंगे ना, उस कुल की तो 21 पीढ़ियां स्वतः मुक्त हो जाएंगी। बोले नरसिंह भगवान। ये कहकर भगवान अंतर्धान